हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सबके। बढ़िया एकदम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो मैं सीए यशिका गेरा आ चुकी हूँ आप सभी बच्चों के सामने, क्योंकि आप बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है ना। मैम हमने 10th क्लास के एग्जाम्स दे लिए, अब मैम हम 11th में आ गए हैं। मैम हमने 11th क्लास के एग्जाम्स दे दिए, हम 12th क्लास में आ गए हैं। मैम मैंने तो 12th क्लास के एग्जाम्स दे दिए और आई रियली वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मैम क्या अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते कैसे हैं, और मैम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद सीए सैलरीज कितना अर्न करते हैं। मैम क्या अपॉर्चुनिटीज हैं बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैम प्लीज हमें बनना है चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके लिए प्लीज हमें प्रोसेस बताइए। हम किस तरीके से इनरोल कराएं, हम किस तरीके से फीस स्ट्रक्चर चलने वाला है। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी एट ऑल फ्रेंड्स। थ्रू आउट दिस वीडियो आपको ये सब 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 सॉल्यूशन सुनने के लिए मिलेगा, राइट कि आप किस तरीके से सीए डिग्री के टुवर्ड्स अपने स्टेप अहेड कर सकते हो। अगर मैं आपको सबसे पहले बताऊं, द फर्स्ट थिंग, हमने बोला आप 12th क्लास में हो, आप 10th क्लास में हो, तो आपको क्या करना होता है, सीबीएसई के साथ आप रजिस्ट्रेशन कराते हो ना साहब। ऑन अ सिमिलर बेसिस हमारे पास इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, जो कि द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के टुवर्ड्स के तहत बनाया गया था। समझा। ये एक ऐसी गवर्नमेंट बॉडी है, तो आपको अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया की वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। मैडम कब रजिस्ट्रेशन के लिए मैं एलिजिबल हो जाऊंगा। बेटा आपने 10th क्लास के एग्जाम्स दे दिए, हाँ आप पेपर नहीं दे सकते बिफोर क्लियरिंग योर 12th एग्जाम्स, बट आप रजिस्ट्रेशन आईसीआई के साथ करा सकते हो आफ्टर क्लियरिंग योर 10th एग्जामिनेशन। समझा, बात समझ में आती है। नाउ द पॉइंट इज, मैम इतने स्टूडेंट्स हैं, इतने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, मैम किस तरीके से, मैम ये टफ तो नहीं है। मैम मैं कर लूंगा। मैम मैं तो साइंस स्टूडेंट हूँ, मैम मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, मैम मैंने तो मैथ्स ले ही नहीं रखा था, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। आंसर इज यस फ्रेंड्स, आप कर सकते हो। यस फ्रेंड्स आप कर सकते हो, बिकॉज जो सीए फाउंडेशन है 3 लेवल्स हैं। ठीक है साहब, 3 लेवल्स हैं, सीए फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल लेवल। अभी मैं बताऊंगी उसके बारे में। सीए फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल लेवल, इन 3 लेवल्स में साहब सीए फाउंडेशन लेवल में आपको बहुत ही बेसिक से सिलेबस कवर कराया जाता है। अगर मैं मैथ्स की बात करूं साहब, अकाउंट्स की बात करूं, तो आपको नो नीड टू वरी। लेट सपोज अगर आपने 11th में अच्छे से नहीं पढ़ा, लेट सपोज अगर आपने 12th में अच्छे से नहीं पढ़ा, बट इट डजंट मीन्स दैट कि सीए फाउंडेशन में आपको अच्छे से नहीं पढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पूरे बेस और पूरे फाउंडेशन पे काम करा जाएगा। आप समझ रहे हो। इवन अस नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स, साइंस स्टूडेंट्स, वो भी बड़े प्यार से कर सकते हैं। अच्छा, नाउ बिफोर गोइंग टू द प्रोसीजरल पार्ट कि मैम क्या है, कैसे है, कितने लेवल्स है, कितने एग्जाम्स हैं, उससे पहले एक और बात करते हैं। हैव यू हर्ड द नेम सीए पीयूष गोयल साहब? हैव यू हर्ड द नेम सीए राघव चड्डा? अरे साहब बिल्कुल सुना होगा। हैव यू हर्ड द नेम अमन गुप्ता, सीए अमन गुप्ता, शार्क टैंक का में आता है, जो जो कि बोर्ड का फाउंडर है साहब। कौन है ये? दे आर द बिजनेसमैन। बट सीए पीयूष गोयल यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, कैबिनेट मिनिस्टर है गवर्नमेंट का साहब। इसका मतलब क्या? क्या सीए का स्कोप लिमिटेड है क्या? क्या आप सिर्फ जॉब सी कर सकते हो क्या? आप बिजनेस नहीं कर सकते? यू कैन डू दैट, राइट। तो इसका मतलब हमारा स्कोप लिमिटेड नहीं है। कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, कोई फाउंडर है, सीए राकेश झुंझुनवाला, ही वाज अ लीडर इन द स्टॉक मार्केट। तो वैरिड फील्ड्स हैं बच्चों, आपका स्कोप लिमिटेड नहीं है। यू कैन डू एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट। समझा। मैंने बोला कोई है दीपक पारेख, सीए दीपक पारेख, चेयरमैन ऑफ एचडीएफसी बैंक, तो बैंकिंग में भी है, सिक्योरिटी में भी है, फाउंडर भी है, कैबिनेट मिनिस्टर भी है। कैन यू सी दैट कि कितना वैरिड फील्ड्स है। तो scope is very broader, scope is very broader, but the important point is that how you utilize all those your knowledge in the areas जिसमें कि आप उसमें proficient बन सकते हैं। Okay, understood।
तो दे आर डूइंग वेरी गुड इन देयर। अच्छा मैम, बट अगर मैं सीए बनता हूँ तो मैं इतनी जल्दी इतनी हाई पोजीशंस पे तो नहीं पहुंच पाऊंगा, तो मेरे लिए क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, मेरे लिए क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं? तो फ्रेंड्स, फर्स्ट थिंग, जब आप सीए बनते हो तो देयर इज अ कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम्स, यस। तो उधर क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज आती हैं, अनडाउटेडली यार फिल्टर लगाते हैं अटेम्प्ट्स पे, मैं ये नहीं बोलूंगी अटेम्प्ट्स पे फिल्टर ही नहीं लगते, लगते हैं फॉर श्योर लगते हैं, बट हाँ इसका मतलब ये नहीं है, हो सकता है शॉर्ट रन में, हो सकता है शॉर्ट रन में आपको बहुत ही हैंडसम पैकेज सैलरी नहीं मिले, बट इन द लॉन्ग रन, आप बहुत ही अच्छे खासे पैकेज पे पहुंच सकते हो। क्या, यू टेल मी, अगर आज आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, किसी अच्छे कॉलेज से कर रहे हो या किसी अच्छे कॉलेज से नहीं भी कर रहे, तो आपके पास कोई गारंटी है दैट यू विल गेट अ गुड एंड हाई पैकेज जॉब? आंसर इज नो। तो कंपटीशन है, मार्केट में कंपटीशन है, बट इट डजंट मीन दैट कि आपने जो वैल्यू, आपने जो नॉलेज गेन करी है, इनफैक्ट सीए इंस्टीट्यूट आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है थ्रू आउट योर स्टडी करिकुलम, तो दैट विल enhance your practical training part 2. That's a good portion, right? अगर मैं बात करूं कि मेरा करिकुलम कैसे है, मेरा करिकुलम कैसे है साहब, तो आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कैंपस प्लेसमेंट होती है, सेकंड आप अपनी खुद की प्रैक्टिसिंग फर्म भी ओपन करते हो यार, ऑफ कोर्स इट वुड टाइम टेकन, ठीक है? अगर आपके अंदर रिस्क बियरिंग कैपेसिटी है, आप करो, यू कैन डू दैट, ऐसा नहीं है कि बहुत नहीं कर सकते, बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने स्टार्ट करके बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच सकते हो, बट बिजनेस ऑलवेज रिक्वायर पेशेंस। बट आपके पास सेकेंड ऑप्शन भी है कि आप सैलरीड एम्प्लॉय बन सकते हो। मैडम अगर मेरा कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ जो कि आप बोल रहे हो, तो फिर मैं क्या करूं? और मैम कैंपस प्लेसमेंट से मैक्सिमम सैलरी पैकेजेस कितना जाता है? देखो सुनो, अगर मैं मैक्सिमम सैलरी पैकेज की बात करूं, दैट इज 25 to 30 लाख पर एनम चला जाता है, बट वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट वाले का, ठीक है, एआईआर का। मैम फिर नॉर्मल लोगों का क्या होता है, जिसके अटेम्प्ट्स लगे होते हैं, beta they also get a salary, an average salary starting packages that is from 10 to 12 lakh, yes you heard it right, तो वो मिल जाता है आराम से। मैडम अगर नहीं मिला तो मैं कहाँ जाके अप्रोच करूंगा? बेटा आप फर्म्स में लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाइए, लिंक्डइन में रिक्वेस्ट भेजिए अपने कलीग्स को, चार्टर्स को, दे फॉर श्योर रेफर यू इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो स्कोप वाइडर है साहब, आप फर्दर स्टडीज कर सकते हो। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होना है, अगर आपको कनाडा जाना है, तो साहब आप आपने ऑलरेडी सीए बन रखे हो इंडिया के, ओनली यू नीड टू गिव 2-3 एग्जाम्स और आपको वहां का चार्टर्ड अकाउंटेंसी का डिग्री मिल जाता है। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो? So there's lots of opportunity after being a chartered accountant, but साहब एवरेज स्टूडेंट्स कर सकता है, सब कोई कर सकते हैं, बट अगर आप अपने आप से पूछ के देखो, आप कंसिस्टेंटली मेहनत करने के लिए तैयार हो फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 years, ओनली देन आप सीए के अंदर कदम रखना। समझ रहे हो? अगर आपका नेचर बहुत ज्यादा है कि मुझसे नहीं पढ़ा जाता इतना, या फिर मैं इतना कंसिस्टेंट बैठ के नहीं पढ़ सकता, तो दिस इज नॉट फॉर यू। समझ रहे हो बात? बट हाँ बेटा, अगर आज आपने स्ट्रगल कर लिया, तो आप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप अपना फर्दर लाइफ को ईज कर सकते हो। यार हर कोई पढ़ रहा है, हर कोई आगे बढ़ रहा है, और इट्स हाई टाइम कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हो? आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, आपको जब तक उसमें आप वैल्यू जनरेट नहीं करोगे, अपने नॉलेज इंप्लाई नहीं करोगे, तो तब तक आपको एक बहुत अच्छा जॉब नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? तो देयर इज अ एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी, देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी एज वेल, बट फॉर श्योर उसके लिए आपको भी डिवोट होना पड़ेगा। अंडरस्टूड? यस मैडम, यस हम समझ गए हैं। अगर आप मैम हमें बता दो कि हम किस तरीके से, अगर मैंने बोला सीए में इनरोल करा सकते हैं, बट बिफोर दैट आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। मैडम क्या ऑडिट की सर्विसेज या फाइनेंस की काम ही कर सकते हैं? अरे नहीं यार, आप कुछ भी कर सकते हो, एकेडमिक्स में जा सकते हो, आईटी से रिलेटेड काम कर सकते हो, आप यू कैन सी ओवर द स्क्रीन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। स्कोप बहुत ज्यादा है, इट्स ऑन यू कि आप उसको किस तरीके से एब्जॉर्व कर रहे हो। मेरी बात समझ में आती है? यार मैं इतनी गारंटी दे सकती हूँ, अगर आपने जीवन में मेहनत कर ली ना, तो सीए एक डिग्री मिलने के बाद आप भूखे तो नहीं मरने वाले हो। एडुकेटेड पर्सन कभी भी भूखा नहीं मरने वाला है। बट हाँ, आजकल आपने देखा होगा जो बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं, यार कई बच्चों के बीटेक भी कर रहे हैं लोग,
माँ बाप पैसा के पैसा लगाए जा रहे हैं, बट एट द एंड दे आर गेटिंग अ जॉब। अगर आप सुनोगे उनके मुंह से यार 10,000 15,000, वो भी हार्डली दे आर एबल टू गेट दिस अमाउंट। तो बहुत ही बुरा हाल चल रहा है मार्केट में। तो एक प्रोफेशनल डिग्री से आपको यार कुछ तो एडवांटेज, बहुत एडवांटेज तो जरूर 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 होने वाला है, राइट। बट हाँ, मेहनत भी उतना ही करना पड़ेगा। ठीक है जी। चलिए, अगर मैं आपको आगे बात बताऊं, और साहब आप प्रीफिक्स ऐड कर रहे हो यार। सफिक्स जो है, मैंने बोला माय नेम इज सीए यशिका गेरा, तो सफिक्स गेरा तो मुझे मेरी फैमिली से मिला है, सिमिलरली आपको भी मिला है यार। लेकिन जो ये प्रीफिक्स ना, बहुत ही पसीना बहाकर मिलता है। आज अगर आप स्वेट करोगे, स्वेटिंग होगी आपको, तो कल आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो प्रीफिक्स लगाना, जो कि आप थ्रू आउट द लाइफ एक प्रीफिक्स ऐड कर रहे हो अपने नेम के आगे, सो व्हाट डू यू थिंक, क्या वो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा? नहीं मिलता यार, नहीं मिलता। अगर इतनी आसानी से मिल जाता होता तो हर जगह लोग होते। वाई देयर इज ओनली 3.5 lakhs और 4 lakhs अप्रॉक्स चार्टर्ड अकाउंटेंट? नहीं ना, इतनी बड़ी आबादी है, उसमें इतने कम लोग क्यों हैं? सोच के देखो। क्योंकि उसको कमाना पड़ता है, क्योंकि उसको अर्न करना पड़ता है, राइट। और अगर मैं सीए सिग्नेचर की पार की बात करूं साहब, तो पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में बोला है कि सीए सिग्नेचर की इतनी वैल्यू है जितनी मेरे सिग्नेचर की वैल्यू भी नहीं है। मैडम ऐसा क्यों? यार खुद सोच के देखो, बैंक है, ठीक है, बैंक ने अगर फाइनेंशियल्स मांगे हैं, किसी भी कंपनी में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हो, किसके ओपिनियन से करोगे? जब वो चेक करेगा कि फाइनेंशियल्स पे कहीं ना कहीं सीए का साइन है। तो सीए के साइन ये अथॉरिटी बताता है, इस बात की सबूत और इस बात की गवाही देता है साहब। किस बात की गवाही? कि हाँ, ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स बिल्कुल ठीक है, इस कंपनी के प्रॉफिट्स बिल्कुल ठीक है साहब। तो आप उसी फाइनेंशियल्स पे ट्रस्ट कर कर उस कंपनी के अंदर पैसा लगाते हो, तो आपकी वैल्यू, सिग्नेचर की वैल्यू बहुत ज्यादा होने वाली है। मैम समझ में आ गया, मैम सारी बात समझ में आ गई। अब मैम प्लीज इसका करिकुलम बता दीजिए कि किस तरीके से हम सीए कोर्स के लिए इनरोल करा सकते हैं, कितने ड्यूरेशन में एग्जाम्स देने होते हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर होता है। चलो आ जाओ। तो फ्रेंड्स, अगर मैं पहले बात करूं आपसे, सबसे पहले बात करूं, मैंने बोला आप 10th के बाद भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, आप 12th के बाद भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, ठीक है। लेकिन आप एग्जाम्स कब दोगे? आपने अगर, जैसे कि ये चल रहा है मार्च मंथ, आपका 12th के एग्जाम्स खत्म होंगे, तो आप सीधा मई में एग्जाम्स, हमारे एग्जाम्स कब होते हैं? हमारे एग्जाम्स होते हैं, सीए के एग्जाम्स होते हैं थ्राइस इन अ ईयर। सबसे पहले सीए के थ्राइस इन अ ईयर, 3 बार, साल में 3 बार एग्जाम्स होती हैं, ठीक है। मैम कितने लेवल्स हैं, हमें सीए में कितने लेवल्स निकालने हैं? बेटा सीए में आपको निकालने हैं 3 लेवल्स। पहला फाउंडेशन, सेकंड इंटर एंड देन फाइनल। अगर मैं बात करूं फाउंडेशन लेवल में, तो बेटा 4 पेपर निकालने हैं, इंटर और फाइनल में 6 पेपर ईच, मींस 12, 12 प्लस 6 प्लस 6, 12, 12 प्लस 4, 16 पेपर निकालने हैं। समझ में आया बात? बेटा हमारे टाइम में तो हमने 8 8 पेपर निकाल रखे हैं, इंटर और फाइनल में 8 8 एग्जाम्स। लेकिन आप लोगों के लिए 6 एग्जाम्स कर दिए इंटर में। मैम आसान हो गई है क्या सीए? बेटा हमारे टाइम में क्या होता था, सीए फाउंडेशन इज कंपैरेटिव इजी, और सीए फाइनल इज कंपैरेटिव वेरी टफ। खुद सोच के देखो यार, अब आप बच्चों को सिर्फ 6 पेपर निकालने हैं, हमने 8 8 एग्जाम्स निकाल रखे हैं। तो पहले सीए फाउंडेशन में ना कोई भी बच्चा एंट्री कर जाता था, और समहाउ कहीं ना कहीं बच्चे कभी बार स्ट्रक इन हो जाते हैं इंटर में और फाइनल में, और वो निकाल नहीं पा रहे होते, बड़ी परेशान हो जाते हैं। लेकिन अब इंस्टीट्यूट ने सही कर दिया साहब, अगर आप में एंथुजियाज्म है, अगर आप करना चाहते हो, आपका मन है सीए करने का, फाउंडेशन लेवल दो, जी जान लगा दो, मेहनत से दो। आप अपने कैलिबर चेक कर सकते हो फाउंडेशन लेवल में। आप चेक कर सकते हो, आपने 1 बार पेपर दिया, 2 बार पेपर दिया, नहीं निकल रहा, लेट सपोज, तो बेटा दूसरी गली पकड़ लेना। सीए में स्ट्रक इन होने की जरूरत नहीं है। आप पेपर दो, एग्जाम्स दो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, आपको लग रहा है यार मेरे बस का नहीं है, ठीक है, क्योंकि कई बार जोश जोश में बच्चे आ जाते हैं, बट समटाइम्स दे फील यार कि नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ना करियर आप दाव पे लगा दोगे आप फाउंडेशन में। लेकिन एग्जिट आपको अपना 100% देने से पहले एग्जिट नहीं करना।
आपने पढ़ाई तो करी नहीं है और आपने एट द एंड ब्लेम कर दिया इंस्टीट्यूट को या पेपर को, तो दैट इज नॉट फेयर, राइट? तो अपना 100% दो, जी जान लगा दो बेटा। अगर फिर भी नहीं हो रहा, दैट इज ओके, ओके, नॉट एन इशू, आप कुछ और कर लो, ठीक है? क्योंकि फाउंडेशन के बाद इंटर और फाइनल कंपैरेटिव तो इजी है, बट तूफान वहां पर भी आएंगे, समझ रहे हो? तो अपना 100% दो, किसी भी चीज में आए हो अपना जी जान लगा दो, उसके बाद ही कॉल लो कि मुझे क्या करना है। आप समझ रहे हो? दैट इज वेरी वेरी इजी कर दिया इंस्टीट्यूट ने, दैट इज वेरी गुड। और अगर मैं बात करूं, मैंने बोला साल में 3 बार पेपर होते हैं। पहला मैंने बोला दिसंबर या जैन में एग्जाम्स होते हैं, फिर हमारे पास मई में एग्जाम्स होते हैं, एंड देन इन सितंबर। तो आपको रजिस्ट्रेशन पहले कराना पड़ता है। मैं बोलूं अगर आप मार्च में खड़े हो तो मैडम मैं मई का पेपर दे दूं, आंसर इज नो, नहीं दे सकते। अगर आपको मई में एग्जाम्स देने हैं तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से पहले कराना होता है। अंडरस्टूड? मैं आपको पूरी टाइमलाइन, पूरी गाइडलाइंस बताऊंगी कि कब कब कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन कराना होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, मैडम मैं तो सोच रहा हूँ ऐसा मॉक टेस्ट ही दिया दूं। बेटा धक्के धक्के में अब सीए फाउंडेशन नहीं निकलने वाला। आपको प्रॉपर 7 to 8 मंथ स्टडी करना पड़ेगा टू क्रैक योर सीए फाउंडेशन कोर्स। यार खुद सोच के देखो एक बारी, 11th में पूरे 12 महीने देते हो, 12th क्लास में को अच्छे नंबर से पास करने के लिए पूरे 12 मंथ्स देते हो, तो हाउ यू कैन प्रोडक्ट यार कि 5-6 महीने में अच्छे से पढ़ लूंगा और अच्छे से पास भी हो जाऊंगा। समझ रहे हो मेरी बात? होने को हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बट अगर मैं एक एवरेज बच्चा लेकर चलूं, एक ऐसा बच्चा लेकर चलूं यार जो 90+ वाला बच्चा भी हो, भाई तुम्हें भी बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो करना पड़ता है। समझ रहे हो? तो मैडम लमसम कहने का मतलब बेटा, अगर आप मार्च में पेपर दे रहे हो, डू अटेम्प्ट सितंबर अटेम्प्ट। मार्च में 12th के एग्जाम्स दे रहे हो तो आप सितंबर अटेम्प्ट या अपकमिंग जेर अटेम्प्ट में अपीयर करो, अच्छे से मेहनत करो और आप पास हो जाओगे। जब आपने सी फाउंडेशन क्रैक कर लिया, उसके बाद बच्चे आपको सीए इंटर में एंट्री मिलती है, ठीक है? और सीए इंटर में एंट्री लेने के बाद आपको फिर 2 इयर्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना पड़ता है अंडर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को अटेंड करने से पहले आप क्या करते हो, इंस्टीट्यूट कुछ सॉफ्ट स्किल्स, कुछ आईटी के प्रोग्राम्स हेल्ड करता है जो कि आप सभी बच्चों को अटेंड करना होता है। एंड आफ्टर डूइंग ऑल दोस थिंग्स, फिर आप सीए फाइनल के अंदर अपना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 2 इयर्स का कंप्लीट करने के बाद आप सीए फाइनल के अंदर एंटर करते हो। बेटा पहले प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 3 इयर्स की होती थी, नाउ ओनली फॉर 2 इयर्स, ठीक है? तो आप इस तरीके से प्रिपेयर कर जाते हो और जब आप फाइनल एग्जाम्स भी क्लियर कर जाते हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर अ सीए डिग्री। अब सीए डिग्री के लिए एलिजिबल हो जाते हो। यार प्रीफिक्स ऐड करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत ही जिगरा चाहिए, बहुत ही हार्ड वर्क, डेडिकेशन चाहिए, जील चाहिए, ओनली देन यू कैन अचीव। और ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी, अगर आपको लाइफ में सस्टेन करना है ना, आपको जो आपका ड्रीम्स है वो अचीव करना है एट एनी हाउ, यू हैव टू बी यू हैव टू बी वेरी यू नो गोल ओरिएंटेड बनना पड़ेगा, राइट? आपको नहीं बनोगे तो आप किस तरीके से, आपने जो लाइफ में सोचा हुआ है यार कि मुझे ये बनना है वो बनना है, तो वो फाइनेंशियल नीड्स से ही आप कहीं ना कहीं अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हो। और ये रेपुटेटेड कोर्स आपको वो सब कुछ अचीव करा सकता है। आप जब आप जाते हो किसी फैमिली फंक्शन में या कहीं पर भी जाते हो, तो आपको एक अलग आइज से देखा जाता है दैट यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो अमेजिंग फीलिंग होती है, अमेजिंग यार। हार्ड वर्क तो हर जगह करना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है, अगर आज आपने नॉर्मल डिग्री कर ली, अगर आज आपने कोई नॉर्मल कॉलेज से जाकर कोर्स कर लिया, और अगर कल को आपको जॉब नहीं मिल रही तो क्या करोगे? क्या करोगे साहब? तो आज के बेनिफिट्स को देखने की बजाय, आज की खुशियों को देखने की बजाय हम फ्यूचर की लाइफ सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। इसलिए आज एफर्ट करो थोड़ा सा, ताकि गोइंग फॉरवर्ड की लाइफ आपकी स्मूथ हो जाए, ठीक है साहब? सो रजिस्ट्रेशन फीस की अगर बात करूं यार, फीस बहुत ही नॉमिनल है। यू कैन सी ओवर हियर, फाउंडेशन का ओनली 9,000, रजिस्ट्रेशन फीस इंटर का 18,000 और फाइनल रजिस्ट्रेशन इज 22,000। अगर मैं पूरे सीए कोर्स की फीस स्ट्रक्चर बात करूं तो आपका मैक्स टू मैक्स 4 to 4.5 lakhs लगने वाला है,
ठीक है, 4 से 4.5 लाख मैंने कोचिंग्स की फीस को भी मिला लिया बेटा, इससे ज्यादा आपका पूरा फाउंडेशन इंटर फाइनल का कोर्स का फीस बता रही हूँ, फुल फुल, जो कि आपको अगर मैंने बोला 5 साल का कोर्स है तो 5 साल की कोर्स की कॉस्ट ओनली 4.5 to 5 लाख। तो बेटा पैसा नहीं चाहिए इस कोर्स में, इस कोर्स में चाहिए सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत। समझ में आती है बात? समझ में आती है मैडम? अच्छा एक बात बताइए, अगर मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया और बाय चांस में पास नहीं हुआ तो मैम मैं 9,000 का रजिस्ट्रेशन क्या दोबारा कराऊंगा? आंसर इज नो बच्चे, नो। आपको दोबारा दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। आपको क्या करना है, एक रजिस्ट्रेशन 9,000 का 4 साल तक वैलिड है मैडम। मतलब 4 साल मतलब 1 साल में होते हैं 3 अटेम्प्ट, तो 4 into 3 12 अटेम्प्ट। तो इस 9,000 भरने से आप 12 अटेम्प्ट तक बिना कोई 9,000 का दोबारा पैसा दिए अटेम्प्ट दे सकते हो। बट हाँ, छोटा मोटा एग्जामिनेशन फीस जाता है, दैट इज 1,000 और 1,500, जो कि आपको हर अटेम्प्ट से पहले देना पड़ता है। लेकिन 9,000 एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिया तो आपको दोबारा दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। अंडरस्टूड एवरीवन? यस मैडम, यस। और आपके पास ऑफ कोर्स कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी होते हैं, और अगर आप जब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज्वाइन करते हो आपको स्टाइपेंड अर्न कर सकते हो साहब। आप स्टाइपेंड मिलता है आपको 4,000 5,000, तो वो भी आपका 2 इयर्स का अच्छा खासा इनकम बन जाता है, जिससे कि आप अपनी जो कॉस्ट है अपने ड्यूरिंग द ईयर वाली, वो आप क्या कर सकते हो, उसको उससे सेट ऑफ कर सकते हो। Only your hard work and dedication leads to you become a chartered accountant. Okay, so yes, यहाँ पर कुछ स्कॉलरशिप स्कीम्स भी हैं जो कि आपको मिल सकती हैं, राइट? सो देयर इज एब्सोल्युटली अमेजिंग कोर्स। जिस भी बच्चे को कोई भी डाउट है, बच्चों फटाफट से कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। कुछ भी प्रॉब्लम है मुझसे रीच आउट करना है, या किसी प्रकार की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, सो आई एम हियर टू हेल्प यू गाइज। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड, डू रीच आउट टू मी फॉर एनी क्वेश्चंस। कमेंट में लिख देना सीए, जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ बच्चे मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं कि सीए बन सकते हैं। शाबाश, and thank you so much everyone. Stay positive, stay blessed, and all the very best.